पिछले कुछ दिनों से एक चलन हो चुका है भारत में, जहां पर लोग हाथ जोड़ के नमस्ते कह रहे हैं एक दूसरे को। इसलिए नहीं कि वो हेलो नहीं बोल सकते या हाथ नहीं मिला सकते, बल्कि नमस्ते हमारे देश की परंपरा है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज के इस डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं नमस्ते के ऊपर नहीं, बल्कि नमस्ते ऐप के ऊपर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू सीरीज। और आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं अनुज, जो कि है फाउंडर से नमस्ते के। कुछ याद आया वही वाला ऐप जो स्टार्टिंग में आया था और लोगों ने कहा था ये जूम का चैलेंजर हो सकता है। नमस्ते अनुज। नमस्ते संदीप जी, थैंक यू सो मच अपने आपके शो बुलाया मुझे। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सो अनुज, सबसे पहला सवाल आपसे यही बनता है, से नमस्ते ऐप तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और आपकी कंपनी तो एक्चुअली बहुत सारा काम कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से। तो ये से नमस्ते कहां से आया, कैसे आया? हाँ जी, नहीं जरूर, पूरा स्टोरी बताता हूँ उसमें। एंड एक्चुअली ये जो हमारी कंपनी जो है इनस्क्रिप्ट कंपनी, ये मैं और मेरे जुड़वा भाई अनंत ने हमने साथ में शुरू की। एंड हमको 10 साल हो गए एंड हम लोग फोकस पूरा हमारा रहा है कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स पे। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपनी भी जो हम लोग है, हमारी पूरी 50 जन की टीम भी है यहीं मुंबई में। एंड हमारा पूरा फोकस यही सालों में रहा है कि हम लोग वी मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स, कि पूरी इंडिया में बनाए प्रोडक्ट्स हम लोग और पूरे देश में हम लोग मतलब वी फोकस ऑन सेलिंग दिस ग्लोबली। पूरी दुनिया में इसको मतलब वी कैन सेल टू कॉर्पोरेट्स एंड टू एंटरप्राइजेस। एंड यही था कि मतलब ये लॉकडाउन की स्टोरी चल रही थी, दो महीने पहले की बात है। एंड काफी सारे मतलब वो आ रहे थे कि अरे यार ये सेफ नहीं है, ये कंपटीशन में सेफ नहीं है, ये नहीं है। तो फिर हमारी इंटरनली हमारी जब बात हो रही थी हमारी मीटिंग में, तो हम लोग बैठे थे, हमने बोला कि अरे यार वाई डोंट हम लोग अपना ही प्रोडक्ट लेके हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप क्यों नहीं बनाए, एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। वाई कैंट वी मेक ओनली फॉर आवर इंटरनल यूज, हम लोग अपने टीम में यूज करें। तो बस वही ऐसे अब हमारे टीम में डेवलपर है, किसी ने चैलेंज ले लिया कि अरे ठीक है हम बनाते हैं। तो उन्होंने हमारा जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं जिन सालों में, ऑलरेडी 10 साल में हमने जितनी टेक्नोलॉजी बनाई है, उन्होंने उसको लेके ही ओके चलो लेट मी नाउ ब्रिंग दिस टुगेदर और एक ऐप शुरू करता हूँ। एंड तो देन उन्होंने एक वो ऐप लॉन्च किया और हमने इंटरनली अपने मीटिंग्स में यूज करना शुरू कर दिया। जैसे हमने यूज किया, हमको बहुत पसंद आया, अच्छा चल रहा था, तो मैंने बोला चलो यार इसको हम लोग एक फेसबुक पे डाल देता हूँ, मैं बोला व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बोल देता हूँ कि अरे आप लोग यूज करिए, इस्तेमाल कीजिए, बताइए कि क्या लग रहा है, कुछ फीडबैक है। एंड बस वो डाला और मतलब उसके बाद तो मतलब ऐसा वो वायरल हो गया, सपोर्ट मिला लोगों का। एंड फिर बहुत लोगों ने उसको मतलब यूज करना शुरू किया, बहुत अच्छा फीडबैक मिलने लगा हमको। तो हमने बस बोला कि लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस इनटू ए वेरी बिग एंड सेफ सिक्योर प्राइवेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन। उसी से बस यही हुआ, मतलब शुरुआत इसकी। तो राइट। सो अनुज, हमने क्या किया था कि 4 हफ्ते या 5 हफ्ते पहले एक वीडियो किया था, हमने एक स्टोरी भी की थी अपनी साइट पे, उस पे हमने लिखा था से नमस्ते इज हियर बट इट इज नॉट रेडी टू चैलेंज जूम एट प्रेजेंट। तो आप इस स्टेटमेंट से सहमत रहेंगे? 6 हफ्ते पुरानी या 4 हफ्ते पुरानी न्यूज है उस समय के हिसाब से? तो उस समय जो आपने बोला, एटलीस्ट आई वुड से दैट कि आपने बहुत सही बोला कि नॉट रेडी येट, नॉट रेडी प्रेजेंट। बट अगर आप वापस वो रिविजिट करेंगे, उस टाइम तो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप नहीं था, उस टाइम तो हमारे पास iOS ऐप नहीं था। अभी तो हमारे एंड्रॉयड फोन के, आईफोन के, आईपैड के सबके ऐप्स भी आ गए हैं, राइट। तो आप देखेंगे जैसे ना, आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो 4 हफ्ते के पीरियड में ही हमने इतना फटाफट इनोवेट करके हमारा प्लेटफॉर्म वेब पे आ गया है, ऑनलाइन पूरे उसके ऐप्स आ गए हैं। तो धीरे धीरे वेरी वेरी स्लो एंड स्टडी बट वेरी श्योरली हम लोग जो भी आउट देयर है, वी विल चैलेंज एंड वी विल क्रिएट द बेस्ट सोल्यूशन ओवर देयर। राइट। सो अनुज, पिछले 4 हफ्ते में जो आपने बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किया, आपका एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी में काफी ज्यादा चेंजेस हुए, उसमें काफी ज्यादा एडिशन हुए। उसमें थोड़ा रुक डालिए कि एग्जैक्टली क्या क्या आपने ऐड किया सिक्योरिटी पॉलिसी में। तो व्हाट वन थिंग विच वी वांट टू फोकस ऑन, कि हम लोग लगा कि अरे देखो प्राइवेसी और सिक्योरिटी नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अगर ऐप अगर बोलता है कि अरे यार, एक स्टार्टिंग में आपका आता है टर्म्स एंड कंडीशन आता है, लोग उसे बिना पढ़े ही बोलते हैं आई एग्री। हमें वो नहीं करना है, हमें बोलना है कि नहीं, जी। आप पढ़ो, पढ़िए, हर चीज देखिए, क्योंकि उसमें हर चीज जो लिखी है ना, आप सहमत होंगे कि नहीं, इसमें लिखा है दिस सेफगार्ड्स माय प्राइवेसी, दिस सेफगार्ड्स माय सिक्योरिटी, और मेरा डेटा कहीं कोई बेच लेने वाला है,
कहीं कोई जाने नहीं वाला है, मेरा जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जो मेरी सेंसिटिव बातें हो रही हैं, ये सेफ है। तो वो रख के, वो मायने रख के हमने ऐसा किया कि हमारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी पॉलिसी सब उसी में है कि एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, और सब आप चाहे ऐप यूज करो या वेब पे जाओ, आपको वो पूरे डिटेल में मिल जाएंगी। राइट तो अरे यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि कोई भी हम सर्विस यूज करते हैं, कंज्यूमर कोई भी सर्विस देखेगा तो वो हमेशा कंपैरिजन जरूर करता है कि अच्छा मैं ये ले रहा हूं, मैं पहले कोई और सर्विस यूज कर रहा था। तो इस समय आपको क्या लगता है कि आपको पर्सनली क्या लगता है कि अगर आप अपनी सर्विस को जूम के साथ कंपेयर करें या माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ कंपेयर करें, आप अभी उनसे टक्कर लेने के लिए तैयार हैं या थोड़ा और टाइम आपको लगेगा अभी? आई थिंक जो अभी हमारे जो यूजर्स कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ओवर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो डेफिनेटली एक ऑडियंस जो है जो बहुत सहमत है, एंड बिकॉज हमारा फोकस हैज बीन, देखो राइट नाउ वी आर फोकस कि अरे अप टू 50 पार्टिसिपेंट्स आपके हैं एक मीटिंग में, तो आप कर सकते हो कॉल, आपको स्क्रीन शेयरिंग करना है, फाइल शेयरिंग करना है, तो नो प्रॉब्लम, आराम से कर लीजिए। तो ये लोगों के लिए तो वी आर रेडी टू सर्विस दिस कस्टमर। अब कोई और अगर बोलता है कि जैसे मेरे को अभी कुछ और फीचर चाहिए है, तो 1-1.5 महीने और की बात है, वो सब भी आ जाएगा। तो मतलब इट इज रियली, अभी खाली 6 हफ्ते हुए हैं, एंड 6 हफ्ते में जो हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज हमारा जो एम्बिशन है इज टू मेक श्योर कि वी आर बेटर देन एनीवन एल्स आउट देयर। राइट और अनुज, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि एक इंडियन कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन वो खाली हिंदुस्तानी के लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आप ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं कि ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट, तो इसमें काफी सारी चीजों पे रिसर्च करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से नए फीचर्स लाने वाले हो आप अपने ऐप में जो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकेंगे? तो एक चीज हमने देखी है, जैसे इंडिया में हमने सिक्योरिटी के लिए बहुत एक यूनिक एक एंगल जैसे इंडिया में रहा है, और वो है ओटीपी वेरिफिकेशन। हमारे इंडिया इज वन कंट्री जहां आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी कर लो या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी कर लो, तो ओटीपी के बिना आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने सोचा कि अगर किसी को जरूरत है कि मैं बहुत सेंसिटिव ऑफिस अपनी बिजनेस की मीटिंग कॉल कर रहा हूं, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉल करनी है और मेरे को उसको ऑथेंटिकेट करना है, तो व्हाई नॉट ऑफर कि हम लोग एक ओटीपी सिस्टम से लिंक कर दे। मतलब जो भी पार्टिसिपेंट मीटिंग में आएगा, दे विल हैव टू एंटर ए ओटीपी, एंड ओनली देन उनको वो मीटिंग में एंट्री मिलेगी। नाउ ये सब जो इनोवेशन हम बात करते हैं, दीज आर इनोवेशन विच आर कमिंग बिकॉज वी एज इंडियन हमने देखा है कि हमारी रियलिटी क्या है, एंड वी आर एबल टू बिल्ड फॉर दैट, एंड इसका एडवांटेज विल बी टेकन ओवर बाय पीपल वर्ल्ड वाइड। तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। राइट तो अनुज, एक चीज बताइए, एक चीज पता लगी है कि आपका जब कोई इंटरनली मीटिंग चल रही थी और चैलेंज दिया था, चलो यार वीडियो सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, तो आपके एक मेन डेवलपर थे, उनने कहा ठीक है यार, फ्राइडे को मीटिंग कर रहे थे आप लोग, सैटरडे संडे को बना देता हूँ। यानी कि जब बाकी दुनिया आराम करने की सोच रही थी, आपने सैटरडे संडे 2 दिन में ऑलमोस्ट एक ढांचा पूरा रेडी कर दिया था आपके डेवलपर ने। ये बात सही है क्या? सो आई मीन इट, इसमें सही यही बात यही है कि वो 2 दिन के पहले 10 साल की मेहनत भी है। तो मतलब 10 साल की मेहनत जो हमने कंपनी में की है टेक्नोलॉजी बनाने में और बहुत सारी चीजों में वो करने में, इसलिए हम लोग एक रेडी फ्रेमवर्क जो हमको बनाना था उसमें हमने बनाया था। और ये हम लोग कर पाते, जैसे हम लोग जैसे एक कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर हम होते हैं, वी टॉक अबाउट समथिंग दैट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, एमवीपी, तो इसमें ये लगा कि चलो एक पहले कॉन्सेप्चुअली बना के देखो और इंटरनली यूज करना देखो, तो कि आपको ये हम यूज कर पाएंगे। तो मतलब वो लिटरली वैसा करके शुरू किया। तुम्हारी मंडे मॉर्निंग की जो मीटिंग हुई वो हम लोग ने नमस्ते पे ही की जी। बढ़िया। तो आपने अपनी पहली मंडे मॉर्निंग की मीटिंग नमस्ते पे की, तो आज आपको तो एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑफिस भी है बॉम्बे में, तो अपने ऑफिस को गुड बाय कहने की तैयारी तो नहीं हो रही है अब आपकी, कि सब कुछ आप अपने नमस्ते ऐप पे ही करेंगे? नहीं नहीं, और अभी अगर अभी मैं बोल दूं तो जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो थोड़ा घबरा जाएंगे लगता है मेरे को। तो मैं अभी ये नहीं बोल सकता आपको। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हमारे जो ऑफिस में है, मेरे को लगता है कि एक तो क्या हुआ, ये कोविड के सिचुएशन में हम सबको एक एक तरीका अपनाना पड़ा जो वी वर नॉट यूज्ड टू, जो हमको बिल्कुल भी पहले हमने कभी किया नहीं है, और हमको एक इनोवेट करना पड़ा। तो इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। जो सामने सामने मिल के एक बार जो बात होती है, उसका तो कभी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता।
बट बाकी सब जो चीजें के लिए होते हैं, लॉट ऑफ चीजों में है, लॉट ऑफ थिंग्स में है कि आप बोलते हो कि अरे यार ये चीज में ना हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, उस पर टाइम बच जाता है। तो मेरे को लगता है कि हमारे ऑफिस के पर्सपेक्टिव से हम लोग सोच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक हाइब्रिड मॉडल होगा इसकी गोइंग फॉरवर्ड। मतलब कम से कम हफ्ते में एक बार तो ऑफिस आ जाओ, अपने अपने टीममेट से मिल लो, एक रैपो बन जाता है, एक एस्टैब्लिश होता है। उसके बाद फिर बाकी के दिन आप घर से काम कर लो। तो ऐसा हम सोच रहे हैं अभी, बट मोस्टली ऐसा ही करेंगे हम लोग। राइट, यानी कि 5 दिन नमस्ते से काम चला लें और एक दिन जादू की झप्पी देने के लिए पहुंच जाए ऑफिस। बस एकदम सही, एकदम सही, एकदम करेक्ट। राइट। सो अनुज, अभी हम देखेंगे कि ऑफ लेट पिछले 2-3 महीने में जब से लॉकडाउन चालू हो रहा है, बहुत सारे यूज के सिनेरियोज आए कि जहां पर लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस यूज किए। एक हो रहा है बिजनेस साइड और एक हो रहा है कंज्यूमर साइड। कंज्यूमर साइड में यूज हुआ है, लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स से कनेक्ट करने के लिए यूज किया है, और दूसरा रहा है एजुकेशन, और तीसरा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट तो यूज कर ही रहे थे। तो आपका जो ऐप है आने वाले वक्त में भी फ्री रहने वाला है, या बिजनेस के लिए पेड मॉडल होगा और एंड कंज्यूमर्स के लिए फ्री रहेगा, जो जैसा कि अभी है? हाँ जी, जो कंज्यूमर जो है अल्टीमेटली जो यूज कर रहे हैं, फॉर देम इट विल ऑलवेज बी फ्री, राइट। बट इसमें जैसे सर्टेन थिंग्स आर देयर इन दिस, जैसे अभी बोलो, जैसे अगर हमको चाहिए कि अरे मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को 1,00,000 लोगों के लिए एक वेबिनार करना है, इफ इट इज अ कमर्शियल एंटरप्राइज, देन हमारे भी बिजनेस मॉडल्स आर गोइंग टू बी ट्यून्ड टू मेक श्योर दैट वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग दिस सर्विस एट अ नॉमिनल कॉस्ट। So that is how we are looking at it from a business model perspective. राइट। सर अनुज, ऐसा ही नहीं है कि आपने एग्जाम्पल ऐसा दिया जहां पर आपने बोला कि 1,00,000 लोग को अगर कोई वेब कॉन्फ्रेंस करनी होगी, कुछ खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर? क्या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाके कोई सेशन करने वाले हैं? अभी अभी 1,00,000 लोगों को ये खिचड़ी खिलाने की खिचड़ी तो पक रही है। तो जब ये पक जाएगी तो जरूर मैं आपको बताऊंगा इसमें। बट आपने बहुत सही पकड़ा, देयर इज समथिंग दैट हम लोग जो कर रहे हैं इसमें। और जैसे मैंने ये नंबर बताया है, हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 2 चीज होती है। एक, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज करते हैं टू हैव अ मीटिंग, टू कनेक्ट विद अदर पीपल, तो आप आमने सामने वो बात करो, डिस्कशन कर लो। और एक जो होता है वो बोलते हैं जो लार्ज स्केल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन, जैसे वेबिनार होता है, जहां मेरे को बैठ के आई वांट टू गिव एक इंडस्ट्री का लेक्चर देना है मेरे को, या फिर इंफॉर्मेशन बांटनी है, एंड दैट नंबर कैन बी मच बिगर। तो हम लोग समथिंग इज वेरी बिग ऑन द वर्क्स, एंड जरूर आपको बताऊंगा मैं एज सुन एज वी आर रेडी विद दैट। राइट। सो अनुज, एक चीज बताइए कि अगर हम अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस डिफरेंट प्रोवाइडर्स के यूज कर रहे हैं, और तब हम ये नहीं देखते हैं कि जब मतलब कोविड से पहले का टाइम था तब देखते नहीं थे ज्यादा, या फिर पिछले एक हफ्ते की बात कर लेते हैं, हम नहीं देखते थे इस कंपनी का ओरिजिन क्या है, हम खाली सर्विस की चिंता करते थे, हमारी जो यूटिलिटी है वो सर्विस कौन सी चीज दे रही है। लेकिन ऑफ लेट अब हो चुका है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेड इन इंडिया सर्विसेज या मेड इन इंडिया कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसी एडवांटेज चाहिए जहां पर लोग कहेंगे बस मेक इन इंडिया कंपनी है इसलिए हम इनकी सर्विस यूज करें, या आपको लगता है कि लोग आपको इंटरेस्ट लें, आप में एक बार देख लें कि इंडियन कंपनी क्या कर सकती है, लेकिन आपको खाली हिंदुस्तान की ऑडियंस नहीं, ग्लोबल ऑडियंस चाहिए? नहीं, आपने बहुत बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है। और इसमें मेरे को ये लगता है कि आप कोई भी बिजनेस करो तो एक सपोर्ट मिले तो अच्छा रहता है, लेकिन खाली एक सेंटिमेंट के बेसिस पे थोड़ी ना कंपनी बनानी है। तो खाली जस्ट बिकॉज आप बोल रहे हो कि कोई बोलेगा कि नहीं हम मेड इन इंडिया है, नहीं, मेड इन इंडिया तो इज वन पॉइंट, इज ओनली वन पॉइंट ऑफ द बिग स्टोरी। पूरे स्टोरी में आपका मेरा ये रिक्वेस्ट ये है सबसे कि जस्ट बिकॉज कंपनी इंडिया है उसको सपोर्ट करो वो कंपनी की जो इनोवेटिव है, जो मेहनत करी है, जो क्रिएट कर रही है एक जेन्युइन सोल्यूशन और एक प्रॉब्लम का हल दे रही है, जो नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड फॉर नेसेसरली फॉर इंडियन बट दुनिया भर ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। जैसे से नमस्ते में मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं, लंदन में बैठे हैं, कनाडा में हैं, इतने सारे जो इंडियंस हैं वो लोग सब बोल रहे हैं कि अरे यार हम लोग को सपोर्ट करना है। मेरे को कल एक ईमेल आया, एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, उसमें एक ईमेल आया एक ब्राजीलियन से, और ब्राजीलियन ने बोला मेरे को कि अरे आप तो बोल रहे हो यार मेड इन इंडिया, ओनली मेड फॉर इंडियंस, तो मैं तो ब्राजीलियन हूँ, मेरे को तो बहुत पसंद आया, मैं इसमें कैसे यूज करूँ? तो हम लोग हंसने लगे। मैंने उसको यही बोला कि अरे देखो यार ये मेड इन इंडिया है बट दिस इज फॉर एवरीबडी। तो वो बोला था आई लव इंडिया, आई सेड ओके वी आल्सो लव ब्राजीलियंस, नो प्रॉब्लम, आप यूज कीजिए इसको।
राइट। अरे अनुज, ये सही नमस्ते, जो नमस्ते नाम यूज किया, इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या बड़े टाइम से सोच के रखा था नमस्ते नाम देना है, या उससे पहले कुछ बड़े उटपटांग नाम आ रहे थे आपके पास? नहीं नहीं, वो उटपटांग नाम तो बहुत आ रहे थे, वो तो जरूर है। वो तो मैं आई विल नॉट टेक, जी। वो तो मैं जरूरत नहीं करूंगा आपको बताने की। लेकिन नमस्ते के पीछे भी वही था, मतलब जो एक एक हम लोग भी, जैसे हम लोग बात करने लगे, जब अब बात होती है हमारी, और ऑफ कोर्स बिकॉज एक कोविड में एक पूरा एक वो शुरू हुआ था कि हाथ मत मिलाइए, नमस्ते बोलिए। तो हमारी कॉल्स में भी जो हमने जो मंडे को वो जो कॉल की, और जब वो आई जी। रिमेम्बर दिस कि हम लोग बात हमारी खत्म हुई, और जो अपने डेवलपर टीम हम सब साथ में बैठे थे, तो इनने बोला, मैं बोला अरे चलो, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, मजा आया, चलो फिर कल बात करते हैं, थोड़ा नाम वाम सोचते हैं, नमस्ते। और वो ऐसे ही, मतलब लिटरली वैसा जी। नाम बोला, नमस्ते, और उसी से मतलब नेक्स्ट डे जब हुआ तो हम लोग भी मालूम ही था कि इसका नाम नमस्ते ही रहेगा। तो वो फौरन तो स्टिल राइट। अपने आप ही आ ही गया। हाँ जी। राइट। अच्छा, ओके, अब एक और चीज है कि हिंदुस्तान में ई एजुकेशन पे थोड़ा फोकस किया जा रहा है, और ये है कि ये परमानेंट फोकस तो नहीं रहेगा, जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक रहेगा। और जैसी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, स्कूल में बच्चे वापस जाने लगेंगे, तो शायद ई लर्निंग पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ई लर्निंग में एक वीसी क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और आप उसमें क्या कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज अभी बच्चों के पढ़ाई के लिए जो सफर नहीं हो, इसलिए लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट सोल्यूशन ट्राई कर रहे हैं। मेरा मानना इसमें यही है कि वीडियो को जो अगर अगर जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उसका जो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो जाके मिलता है, जो वहां जो मिलता है, वो उसका नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल गोइंग फॉरवर्ड है, टू एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो जाता है। तो अगर जो चीजें जो अगर लोकल स्कूल में फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है, तो वो जैसे दुनिया भर में या देश भर में जो प्रोफेसर हैं, वो लोग अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि वो छात्रों को भी बता सकते हैं कि यार देखो यार ऐसा है। फिर जैसे अगर एक एग्जाम्पल में सोच रहा था, जैसे हमारे हमारे स्कूलों में गेस्ट गेस्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है। पर जैसे अगर गेस्ट लेक्चर का कॉमन हो जाए, जैसे अब मैं 7वीं कक्ष में हूँ या 8वीं कक्ष में हूँ, और मेरे को अगर कोई चाहे इसरो का कोई बड़ा साइंटिस्ट आके मेरे को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हमारे छात्रों को बता दे, तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी देश की युवकों पे कि कि यार हमको भी ऐसा कुछ काम करना है। तो वो सब चीजों में जो है ना, मेरे को लगता है आगे जाके बहुत बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा इसमें। राइट। सो अनुज, आने वाले वक्त में हम और क्या क्या दे सकते हैं? आने वाला वक्त मेरा ये नहीं है कि 3 महीने 6 महीने, मे बी 1 महीने 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हम क्या क्या नए फीचर्स दे सकते हैं से नमस्ते ऐप में, जो पब्लिक, जो आप स्पेशली जो आपका एंड्रॉइड ऐप लॉन्च हो चुका है, उसमें क्या क्या देख सकते हैं? तो दोनों जो iOS एंड्रॉयड ऐप में, एक तो दो चीजें हम देखते हैं। एक चीज हम लोग की क्या फीचर्स हम लोग ऐड करते हैं, दूसरा हम लोग क्या स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी लाते हैं प्लेटफॉर्म में। और जैसे क्या होता है, ऑलरेडी जैसे लाखों लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं, ऑलरेडी हजारों हजारों मीटिंग मतलब दिन में हो रही है हमारी दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो एकदम एक स्ट्रेस जैसा पड़ जाता है, बट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि वी आर कैचिंग अप विद दैट। तो एक तो फोकस हमारा रहेगा टू मेक श्योर कि रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी एकदम बढ़िया चले। तो कभी भी है जो क्वालिटी रहे वीडियो कॉन्फ्रेंस की, इवन लो बैंडविड्थ कनेक्शन पे एकदम बढ़िया चले, एक हमारा वो फोकस रहेगा। दूसरा जो हमारा फोकस रहेगा कि जैसे हम लोग एक अभी राइट ना, हमने जैसे एक फीचर बता दूं, हमने जैसे किया है ऑलरेडी इन द वर्क्स, ये है कि अभी अभी अगर मीटिंग शुरू करनी है, तो आप एक क्रिएट न्यू मीटिंग करते हो और एक नई मीटिंग एक शुरू हो जाती है उसी टाइम पे। बट अभी हम लोग एक शेड्यूलिंग फीचर भी ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को एक मीटिंग करनी है 2 हफ्ते बाद में, तो आप अपनी वही ऐप में खोल के जाके नई मीटिंग शुरू कर दो और चूज कर दो कि अरे मैं 1 घंटे की मीटिंग करनी है 2 हफ्ते बाद। तो ऐसे हम लोग फीचर्स भी ला रहे हैं, लोगों के फीडबैक सुन रहे हैं हम लोग, काफी अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। तो जो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं हम वो फिक्स कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे फीचर्स हम लोग डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म में लाने वाले हैं। राइट। और जो आप लोग जितना भी डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि यूजर्स का डेटा रहता है, पासवर्ड्स रहते हैं, यूजर नेम रहते हैं, ये जो किन सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है, ये हिंदुस्तान के सर्वर्स पे हो रहा है या कहीं बाहर स्टोर कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, देखिए ये हमारा पूरा जो डेटा जो होता है, सब सर्वर्स हमारे इंडिया में बेस्ड हैं। एंड एक तो जी। वन इज दैट पॉइंट ऑफ इट। सेकंड इज दूसरा, जैसे हमारे पहले बात हुई थी, हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी भी जो है, उसमें हमने बहुत क्लियर साफ साफ लिख दिया है कि हम कुछ डेटा आपका स्टोर नहीं करते हैं। मतलब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जी। आपका डेटा नहीं स्टोर कर रहे हैं हमारे सर्वर पे। जो आप बात कर रहे हैं आपके बीच में है, हमारे स्टोर नहीं हो रहे। और इनस्क्रिप्ट हमारी जो कंपनी है इज जीडीपीआर कंप्लायंट। जीडीपीआर इज यूरोपियन यूनियन का एक प्राइवेसी सर्टिफिकेशन है। जी। तो वी आर जीडीपीआर कंप्लायंट ऑल्सो ऑल दैट। एंड वाइल इट इज नॉट नेसेसरी इन इंडिया,
हमने एक वो बना दिया, मंत्र बना दिया कि हमने यहाँ भी इसको एक पक्का कर दिया कि हम लोग यहाँ भी वो फॉलो करेंगे। राइट, ये अनुज बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है आपने, क्योंकि बहुत सारी इस टाइम पे जो मेक इन इंडिया कंपनी आ रही है वो एक सेंटीमेंट से प्ले कर रही है, बोल रही है कि चलो हम मेक इन इंडिया सर्विस दे रहे हैं एवरीथिंग, लेकिन आपने जो कंप्लायंस की बात की और खासकर इंटरनेशनल कंप्लायंसेस की बात की, यूरोपियन यूएस मॉडल में जो कंप्लायंसेस रहते हैं सिक्योरिटी के, उसका मतलब है कि जी हाँ, आप शॉर्ट टर्म का नहीं सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं और आपने एक दुनिया को अपना प्लेग्राउंड समझ के आप काम कर रहे हैं, आप खाली एक अपना पूरा लिमिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। तो अनुज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर आने वाले वक्त में आप लोग बहुत सारे नए फीचर्स ऐड करेंगे, और आपको क्या लगता है कि आप वीसी में ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन में ही फोकस करेंगे, या आपसे हम कुछ और भी देख सकते हैं और किसी डोमेन में भी आप एंट्री मारेंगे, मे बी शॉपिंग, हेल्थ, किसी में भी एंट्री और मारने की तैयारी तो नहीं है? हमें बहुत क्लियर है, हमको एक चीज पे फोकस करना है और वो चीज हमको बहुत बढ़िया करनी है। तो ये सब जो बाकी के हैं, बड़े बड़े नाम हैं ऑलरेडी इसमें, एंड वक्त की बात है। अभी इस टाइम पे हमको लगा है कि इसमें हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सोसाइटी पे भी एक अच्छा सोल्यूशन बना सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम, हम सब में दिन रात हम इसी पे फोकस लगे हैं कि एक बेस्ट हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन सबके लिए बनाए। बिल्कुल सही अनुज, आप एकदम अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य एकदम साट के रखे हैं कि वो रहा मेरी वो मछली की आंख है, उसी पे फोकस रहना है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनुज, कुछ टाइम पहले न्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट की एजेंसी सर्टेन आपसे बात कर रही है और आपके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रही है यूज करने के लिए, क्या ये बात सच है? तो अभी जैसे हम लोग ने, जैसे हम लॉन्च किया है, नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट काफी बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने भी, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां में भी, एनजीओज ने भी हमको अप्रोच किया है और हम उन सबसे उनसे बात कर रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कि हम उनका सोल्यूशन हम लोग उनके लिए इंप्लीमेंट कर दे, उनके स्पेसिफिक यूज केस के लिए। राइट। तो अनुज, मैं आपका जब ऐप यूज कर रहा था अभी थोड़ा टाइम पहले, जब आपने एंड्रॉइड में लॉन्च कर दिया था, मुझे बीच बीच में कनेक्टिविटी का काफी थोड़ा बग्स नजर आ रहे थे कि बार बार कभी फ्रीज हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ लो बैंडविड्थ, वो भी एक इशू हो सकता है। और तो ये सब चीजें आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपके पास भी, आप, मैं कमेंट्स भी देख रहा था, लोगों ने ये कमेंट बहुत लिखे थे, तो ये चीज कब तक कंप्लीटली फिक्स हो जाएंगी? अभी हमारा टारगेट जो है इज एक्चुअली जुलाई 15 इज हमारा एक टारगेट हमने इंटरनली रखा है कि जुलाई 15 से हम भी मजाक करते हैं हम लोग कि जुलाई 15 से लोगों को और कंप्लेन करने का मौका देंगे, मतलब कुछ और प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करें, ये नहीं। तो जुलाई 15 तक जो भी कंप्लेन अभी आई हैं वो सब पहले फिक्स कर लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद जो नई कंप्लेंट आएंगे वो फिक्स करेंगे हम लोग, क्योंकि मतलब ऑफकोर्स ये तो एक प्रोसेस रहता है हमेशा ऑफ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। बट हम लोग काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं और ऑलमोस्ट मतलब लिटरली हर एक दो दिन पे हम लोग ऐप अपडेट कर रहे हैं, चाहे वो iOS है चाहे वो एंड्रॉइड है, तो उस पर काफी मेहनत चल रही है। तो अगर इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर कुछ अभी तकलीफ उसमें फेस की है, तो मैं पर्सनली उस पर क्षमा मांगता हूँ आपसे कि मतलब ये सॉरी, वो ये सपोर्ट कर दीजिए हमको इस टाइम पे। बट लेकिन ये हम लोग इससे डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे और आपको देखेंगे कि ऐसी कभी इशू नहीं आएगा। हमारा एक चीज बस, एक पॉइंट बोलूंगा, टाइम ले रहा हूँ उस पर मैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव हमने ये बोल दिया है कि कल को किसी को प्रॉब्लम ये आएगी अगर से नमस्ते ऐप में यूज करते हुए, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे से नमस्ते ऐप में प्रॉब्लम है, वो ये बोलेगा कि अरे लगता है मेरे कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको ये लेवल पे पहुंचना है। राइट, ग्रेट ग्रेट अनुज, थैंक्स फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपसे बात करने में और जानने में कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। और जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेक्शन में आपके साथ, जहां पर हम बात करेंगे जब आपका 15 जुलाई का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या क्या एडिशंस किए हैं और ऐप में क्या क्या सुधार हुए हैं। थैंक यू सो मच संदीप जी, बहुत बहुत मजा आया बात करके, एंड प्लीज डू टेक केयर। नमस्ते। थैंक्स थैंक्स अनुज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आपको बता दें कि हम ने जब एक स्टोरी की थी से नमस्ते के ऊपर थोड़ा टाइम पहले, आप लोगों में से बहुत ने कहा था एक हिंदुस्तानी कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, इनको सपोर्ट करो। और हमने कहा था हम हिंदुस्तानी कंपनी को सपोर्ट जरूर करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, लेकिन हम किसी भी हालत में उनकी कमियां नहीं छुपाएंगे। कमियां इसलिए नहीं छुपाएंगे, जब तक हम उनकी कमियां उनको नहीं बताएंगे तब तक वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि दुनिया के नक्शे में भारतीय कंपनी का वर्चस्व बने और लोग उनकी तरफ देखें और उनके सॉल्यूशंस यूज करें, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप और हम मिलके
प्रोडक्ट को यूज ना करें, उसमें कमियां ना निकालें ताकि वो कंपनी सुधार कर सके। और मैं यहां पर आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आगे जाइए और से नमस्ते ऐप को यूज करिए, और जो भी कमियां हैं उसमें, चाहे ऐप स्टोर पे है या आई स्टोर पे, वहां पर लिखिए या फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोशिश करेंगे कि उन कमियों का जवाब पे आंसर आप तक पहुंचे, और नहीं होगा तो वापस हम अनुज को परेशान करेंगे और बोलेंगे नमस्ते भाई साहब, दीजिए इन क्वेश्चंस का आंसर। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक और नए इंटरव्यू में या एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।